हेलो एवरीवन, आइए अपने यूट्यूब चैनल के वी सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सभी का। आप अब चलते हैं हम अगले लेक्चर की तरफ से। ये बताया था अब तक हमने करा दिए 7 चैप्टर तक वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, और उन्हें पढ़कर आपको 80 नहीं 80 प्लस करोगे आप, इस बात का भरोसा है। अब हम करते हैं त्रिकोणमिति। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सर जी, दे रखा है कि cos 0 और साइन 30 और साइन 45 हमारे सामने दे रखा है स्क्रीन पे। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS लेने के बाद पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। LHS में क्या है, cos 0 प्लस साइन 30 और प्लस में साइन 45। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, दूसरे कोष्टक में है साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। बट अब तुम्हें पता होना चाहिए इन सब के मान क्या हैं। तो हमें पता है सर जी कि हमारे साइन 30 और cos 60 का मान होता है बराबर, यानी 1/2। ऐसे ही cos 45 और cos साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये दोनों बराबर होते हैं। और क्या होता है, और क्या रहेगा, अब cos 0 बराबर साइन 90 का मान होता है बराबर 1। ठीक, ऐसे करके तो हम क्या रखेंगे, बराबर करिए और रख दीजिए 1 प्लस साइन 30 की जगह पे 1/2 और प्लस 1/√2। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। क्या करेंगे, आप लासा लेंगे। लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2√2। तो इधर पर करेंगे 1, तो इधर क्या हो जाएगा 2√2 और प्लस के √2 और प्लस के 2। दूसरी ब्रैकेट में ये भी लासा होगा सेम। अब उधर देखना 2√2 प्लस √2 माइनस 2, ये हो गया। देखेंगे √2 यानी कितना हो जाएगा 3√2 माइनस प्लस के 2/2√2 और ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में 3√2 माइनस 2/2√2। आपने देखा यहाँ पे ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख ला सेम दिख रहा है। क्या किया हमने, इसका वर्ग कितना करा, 3 3 9 और 2 अंडर हट जाएगा, यानी 2 और माइनस 2 का वर्ग कितना 4, यानी 2 का वर्ग 4। और इसका आपस में गुणा कर दो, 2 2 4 और अंडर से अंडर हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब इतना हो गया, अब इसके होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9 दूनी 18 माइनस 4/8 गए 14 और कितना 8, 2 से काट दो, 2 7 14 और ना वो 2 चौक। अब आ गया आपका आंसर, यानी RHS भी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। आया नहीं आया, दोनों साइड बराबर हो गई। देख लीजिए अपने क्वेश्चन को, आराम से कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। अब क्वेश्चन दिख रहा है तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि ये कह रहा है कि यदि 30 ये कह रहा है कि यदि ये बराबर 30 है तो दिखाइए कि साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए ये बराबर है नहीं है। पहला क्वेश्चन वो है, दूसरा अलग है, दोनों को सिद्ध करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हमने पहला ले लिया, हल करेंगे। पहला क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बताइए ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 30 अंश। तब क्या करना है कि साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए दिखाना है। हम लेंगे पहले LHS। क्या है LHS हमारे पास, साइन 3a। हमने क्या रखा कि a का मान रखा 3 इंटू कितना 30, क्या हो जाएगा 3 3 9, इसका मान कितना 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। कोई एतराज नहीं है हमें। ठीक है, अब हमने इसी प्रकार ली कौन सी, RHS। तो RHS लिया, RHS क्या है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए ले लिया। अब इसमें हमने क्या रखा कि इसमें ए का मान रख दिया हमने। तो 3 साइन ए की जगह पर 30 माइनस 4 साइन क्यू, और ये कितने हो जाएंगे 30।
अब एक बात बताइए, 30 का मान कितना होता है? 37 का मान होता है 1/2, 1/2 रख दिया, -4। अब 1/2 का क्या क्यों, 3/2 आंसर आया, -4/8 कितना हो जाएगा 8। दो अरे 2 का घन कितना होगा 8, यहाँ कट गया, यहाँ से 4 1 4 दूनी 8, यहाँ से हमने लासा लिया 2, 3 -1 यानी 2/2 और 2 से 2 कट गया, कितना आया 1। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं। सही है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप देख लीजिए। ठीक, अब आइए चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, आपको दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आप खुद करोगे या हम करें? चलो हम ही कर देते हैं। इसी तरह क्या करोगे, यहाँ पे दे रखा है दूसरा कि साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर। वैसे आप कर सकते हो, tan a बराबर 30 है, और tan 30 का मान कितना होता है, यानी 60 हो जाएगा, sin 60 का होता है √3/2, और जैसे tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी आसानी से आप कर सकते हो, करके देखना, कोशिश करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, इसे आसानी से पढ़िए और आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। देखो अभी की तरह से हमें क्या कर रहा है, इसमें a बराबर और b के मान दे रखा है, वो आपको सिद्ध करवा रहा है। इसमें से हम एक हम करेंगे, दूसरा तुम करोगे। तो हम एक कौन सा करते हैं, हम कर देते हैं, चलो दूसरा या पहला ही कर देते हैं पहले, ठीक है। करते हैं हल। तो देखिए हमें जब a बराबर दे रखा है कितना 60 अंश और b बराबर दे रखा है 30 अंश, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है कि cot a माइनस b बराबर cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot b माइनस cot a। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम एक काम करेंगे, हम लेंगे इसमें अभी की तरह LHS, यानी cot a माइनस b, तो दोनों का मान रखेंगे हम। तो cot a का मान रखेंगे 60 और इसका 30, यानी 60 में से 30 जाते हैं तो कितने बचते हैं 30। और cot 30 का मान कितना होता है कि cot 30 का मान होता है, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी इस cot 30 का मान होगा √3। ठीक है, √3। अब हम करते हैं कौन सा, RHS लेके, क्या करके RHS कर लेके। तो हम RHS लेंगे, RHS आपके सामने है। क्या लेंगे RHS में कि cot b इंटू cot a -1 अपॉन, क्या करेंगे अपॉन में करेंगे कि cot b माइनस cot a। तो cot b माइनस cot a का मान कितना है, b का मान है 30 और cot a का मान है 60 -1 अपॉन cot b का मान कितना, cot b का मान है 60 और माइनस cot a का cot b का मान है 30, गलत हो गया 30, और cot 60 का मान है 60, cot a का मान 60, क्या कह रहा हूँ। चलो अब अपने अपने मान रख दो, जल्दी से मान रखोगे तो बताइए 60 का मान यानी cos 30 का मान कितना, cos 30 का मान है 1√3 इंटू 60 का मान है 1/√3 -1 अपॉन दे रखा कि √3 -1/√3, रूट से रूट यहाँ कट गया। ठीक है, तो ऐसे भी ना काटना चाहो, ऐसे नहीं काट रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मत काटिए। तो यहाँ क्या करोगे, आसानी से कर सकते हो कि यहाँ ऊपर का लासा लोगे तुम, कितना हो जाएगा ऊपर का, ऊपर होगा √3 लासा, तो क्या हो जाएगा √3 -1 मैं सॉरी काट ही दिया, तो फिर काट ही दिया, रूट से रूट कट गया, तो यहाँ आएगा आंसर में 1 -1। एक मिनट देखिए, अरे हाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी ये गड़बड़ यू आया थे, वो क्वेश्चन थोड़ा गलत लग गया। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। जब यहाँ प्लस होगा तो भैया यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होकर फिर क्या हो जाएगा 1 1, यानी ऐसे जुड़ जाएगा। अपॉन में क्या होगा, यानी लासा लेंगे यहाँ से तो √3 होगा लासा, और रूट से रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 -1, अभी ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2√3 अपॉन 3 में से बन गया, यानी 2 से 2 कट गया, कितना आएगा
√3। इससे हम कह सकते हैं कि RHS बराबर, देखो LHS और RHS दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अभी वाला तुम खुद करोगे, इसमें कोई गलती नहीं है, वाला आसानी से आप कर दोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है इसमें, इटोलर दे रखा है, इसे हल कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, पहला करेंगे हम जल्दी से, आप देखिए कि tan 12 और cot 38 और cot 52, cot 60 और tan 78। तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें एक काम करना है कि दो थीटाओं को जोड़कर, यानी θ1 θ2 को जोड़कर 90 आ रहा है, उन्हीं को चेंज करते हैं, चेंज करेंगे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। आप जानते हो चतुर्थांश में क्या होता है कि ऐसा चतुर्थांश बना होता है, x अक्ष और y अक्ष और दोनों बने होते हैं, यानी प्रथम ए होता है, प्रथम वाला ए होता है, द्वितीय चतुर्थांश ए होता है, तृतीय चतुर्थांश ए होता है, फोर्थ चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा। पहले में सब प्लस के होते हैं और दूसरे में क्या होता है कि साइन और कोसेक, इसका उल्टा प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं। और इसमें tan और cot होता है, और इसमें sec और cos होता है। ठीक, आपको पता है, और सब माइनस के होते हैं। और किस पे चेंज होता है, पहले में यानी 90 और दूसरे में 180। 180 और 360 पर चेंज नहीं होती निष्पत्ति, और 90 और 270 पर चेंज हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, चलो तो अब करते हैं, किसे करेंगे, जैसे 90 योग हो रहा हो, तो देखो 12 38 जोड़ेंगे क्या 90 होता है, नहीं होता। 38 और 50 जोड़ेंगे 90 होता है, और 12 38 जोड़ेंगे 90 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लिखा रहने दीजिए, tan 12 सेम, cot 38 ये भी सेम। अब हमने cot 52 जानते हैं, अगर हम cot 90 माइनस कितने 38 कर दें तो 52 नहीं है इसका मतलब, अरे 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 नहीं बचेगा, समझ सीधा ये। अब cot 60 लिख लो, और tan 78 है, इनको 90 माइनस अगर 12 कर दें तो 78 नहीं होगा, बताइए। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, जैसा का जैसा लिखा रहने दीजिए, जो जिससे एक कोई छिड़ना है इनमें से, मतलब एक कोई ऐसा टूटना है थीटा में। अब हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, 90 में से माइनस है तो पहले में रहा, पहले में क्या सब प्लस के होते हैं, निस्बत चेंज हो जाती है, cot से tan में, और sec की साइन की cos में, और cos और tan की cot में, ऐसा होता है। तो उल्टा अलग होता है, निस्बत अलग होती है। तो क्या करेंगे, cot किस में होगा, tan 38 माइनस तो पहले में ही है। अब cot 60 का मान कितना, cot 60 का मान कितना, 1/√3 इंटू इसका मान कितना, ये क्या हो जाएगा, tan का मतलब cot 12। अब आगे क्या करोगे, तो cot tan 12 है, tan 12 को सेम लिखा रहने दीजिए, cot 38 को ही। अब जानते हैं tan 38 का मतलब क्या है, 1/, उल्टा हो जाता है, 1/cot 38 है तो 38 इंटू 1/√3, और इंटू cot को लिख सकते हैं 1/tan 12। तो देखा ये अपॉन में आ गया, इससे कट गया, और cot से cot कट गया, इसका सबका आंसर हो गया कितना, टोटल बचा 1/√3। ठीक, देख लीजिए। चलते हैं, अब ये वाला तुम खुद करोगे, और नहीं कर पाओ तुम्हें दिक्कत आए तो लो, ऐसे इसे कैसे करना है, इसे डायरेक्टली चेंज कर देना है, यहाँ का यहीं, देख लीजिए, समझिए जरा। सेक, अगर सेक लिखा है कोई दिक्कत नहीं, चलो नीचे से चेंज कर लेंगे, सेक 37 लिखा है कोई दिक्कत नहीं। कुसेक 53 को अगर हम 90 माइनस 37 कर दें तो कितना होगा, 53 ही तो होगा, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, बराबर में। अब कुसेक 90 माइनस थीटा, यानी पहले में ही है, पहले में सब प्लस के होते हैं, और निष्पत्ति चेंज होती है 90 में, तो कुसेक की सेक में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, सेक 37 अपॉन, और ये भी क्या हो जाएगा, सेक 37, दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ से काट के आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, सिद्ध करो। ये कह रहा है सिद्ध करो कि इतने बराबर 1 है, तो हम करते हैं सिद्ध, हल करेंगे। हम जानते हैं निष्पत्ति चेंज करते हैं, बताया अभी जैसा है, इसी पर आएंगे। देखो सवाल आपके चतुर्थांश पे आएंगे और टेबल पर आएंगे मान रखने के लिए। तो सुनो बताइए, हमने ले लिया LHS, क्रम से लेंगे LHS, लेने के बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे कि साइन 35 अपॉन cos 55 का वर्ग प्लस
कॉस 55 अपॉन साइन 35 -2 कॉस 60। ठीक है, तो हमने बताया, आपको पता है कि अगर मैंने बताया थीटाओं का योग करिए वही चेंज हो सकते हैं। तो 35 और प्लस 55 करेंगे कितना होगा, 90 होगा। जब 90 होगा तो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको ये नहीं लिख सकते कि साइन 90 माइनस 55 कर दें तो इसका मतलब 35 नहीं है क्या? अरे इसका मतलब ये नहीं है, अगर वैसे घटा के लाएं तो ये नहीं आ जाएगा 35। वैसे रियल में क्या आएगा, इसे चेंज करेंगे, निस्बती चेंज करके आएगा, साइन का किस में जाएगा, कॉस में। तो पहले में तो सब प्लस के होते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस 55 होगा, नहीं होगा, होगा। तो आप करेंगे कि साइन 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55, बड़ा ब्रैकेट लगाइए क्योंकि छोटा पहले से लग गया है, डबल नहीं लगाते, प्लस ऐसे ही इस पे लगाएंगे तो कॉस को चेंज कर दो। कॉस को अगर हम कितना बताइए तुम, या फिर इसी को चेंज कर लो, अब इसी को चेंज कर दो, कर लिया। तो 90 माइनस अगर 35 करेंगे तो 55 नहीं है, अपॉन साइन 35 है ही है। ठीक है, ये अलग से इसमें मैं जोड़ना, और माइनस लिख देता हूँ अलग से, थोड़ा सा रुकना, ऐसा लगे इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दे रखा है, इंटू 2 है ये वाला, और कॉस 60 का मान 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा साइन का यानी कॉस 55 अपॉन कॉस 55 का वर्ग प्लस साइन 35 आ जाएगा, यानी साइन चेंज होगी निस्बती, पहले सब प्लस के होते हैं, और नीचे पहले से ही साइन 35 दे रखा है का वर्ग -1, 2 से 2 कट गया, 1 ही तो बचा। अब यहाँ से इससे काट दो इससे, और इससे काट दो इससे, यानी आंसर आया 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग -1, यानी 1 + 1 - 1, इससे एक चला गया, आंसर कितना आया, आंसर आया 1, यानी आपका आंसर। और सिद्ध हुआ क्या लिख देंगे हम कि LHS बराबर कौन सी, RHS। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया है, वैसे कर भी सकते हो, जल्दी से आप हल करेंगे, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। क्या करेंगे, यानी पहले से दिखा दे रखा है रूट, मान निकालना है, और 10 12 और कॉट 45 और 60, इसका तो पता है, पर 78 और के दोनों मिलते हुए तो हम लिख सकते हैं कि 10 12 और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1, सॉरी कॉट 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, 10 45 उसका भी, और कॉट 10 60 का मान, सॉरी कॉट 60 का मान होता है 1/√3, इंटू 10 को हम लिख सकते हैं, 10 78 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितने 12। यहाँ से देखा ना, √3 कट गया, बराबर 10 और 1 तो 1 ही है, 10 12 इंटू में बचेगा कितना, इसे चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें चेंज करेंगे तो यानी 12, और भैया 10 12 इंटू कॉट को लिख सकते हैं 1/10 के रूप में, तो इससे कट गया, आंसर आ गया आपका 1। चेक कर लेना। अब नेक्स्ट सवाल आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आपका सवाल, दे रखा है कि कोसेक 42 और सेक अपॉन सेक 48, दोनों को ऐड करिए, मैंने बताया था दोनों को ऐड करो, और 90 हो रहा है तो सही है, 90 हो रहा है तो कोसेक 90 माइनस 48 करें तो इसका मतलब क्या है, 42 है, और पहले से नीचे दे रखा है सेक 48, और भैया इसकी निस्बती चेंज होती है, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है ये सेक थीटा। तो इसका मतलब क्लियर है, क्या हो गया, सेक 48 अपॉन सेक 48, इससे कटा, आंसर कितना आया 1, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्या करना है इसमें, एक अमान ज्ञात करना है, जबकि क्या दे रखा है, जबकि दे रखा है हल करना है, यानी दे रखा है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ठीक है, कोई बात नहीं, और 3 क्या है, नहीं कौन है। तो एक बात बताओ, हमने भी बताया तुम्हें कि कोई हो साइन ए दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि निस्बती चेंज होगी इसकी तो कॉस हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, आसानी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो वो सर जी ऐसे कैसे लिख सकते हैं,
थोड़ा डाउट हो रहा होगा, नहीं एक बात बताइए आप, डबल समझिए। अगर ऐसा लिखा है तो उसको अब चेंज करेंगे निस्बती से, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आ गया वही बात, तो वही बात तो हम दोहराना चाहते हैं, इसका विलोम कर दिया, अब लिख दिया। अब दोनों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की काटेंगे नहीं, ऐसे ऐसे काटना नहीं है भाई ये किसी ने सिखाया हो तो मैं काटना तो काटना नहीं, क्या कहेंगे, दोनों पक्षों की दोनों पक्षों में कह सकते हैं, दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर, सही है, कोणों की तुलना करने पर। या किसी ने ऐसे काटना सिखाया हो तो काटना नहीं आपको, और तभी करेंगे जो सेम सेम अनुपात होगा तभी, ठीक है। यानी ये सॉरी नियतांक कांस्टेंट यानी जो भी त्रिकोणीय अनुपात दे रखे हैं ये साइन कांस्टेंट ये बराबर हो गए तब, तो यानी 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो आप क्या करोगे, 3 को उधर ले आइए, प्लस में 26 उधर ले आइए, तो 90 और ये प्लस में हो जाएंगे कितने 26, और a प्लस कितने हो जाएंगे 3a, बचेगा कितना यहाँ से हो जाएगा 6 और 9 2 11 बराबर कितना 4a, इससे काट दो तो कट जाएगा a बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचा बताइए, 3 4 9 36 यानी 29, a बराबर कितना हो गया 29 अंश, ठीक है। अब बताइए, अब उसने एक बात होगी न्यून कोण है, यानी 3a क्या है न्यून कोण है, यानी 3 में कितने का 29 का गुणा करिए, तो 29 27 27 की 7 तो 6 6 और 2 8 है, न्यून कोण है नहीं है, न्यून कोण हो तो 90 से कम है, कोई बात नहीं, यानी 90 से कम है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको दिख रहा है आसानी से पढ़ सकते हो। किसने का मान निकालिए, तो देखिए जल्दी से क्या करेंगे कि कोसेक ए बराबर कितना है 2, कोसेक ए बराबर 2 है, तो बेटा यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, क्यों कि 2 किस में आता है, कोसेक 2 कितने का मान है सर जी कोसेक 30 का, तो तुलना कर दोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर आएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोणों की तुलना करने पर जब इतना आ जाएगा ये, अब इतना आने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, अब इसमें मान रख देना है, तो 1/10 ए की जगह पर 30 और साइन ए की जगह पर 30/1 प्लस कॉस ए की जगह पर 30, बताइए कितना हो गया, यहाँ होगा 1/√3 1 के अपॉन में √3 प्लस कितना आएगा 30 का मान 1/2 और 1 प्लस यहाँ कितना आएगा √3/2। अब क्या करना है आपको, हल करना है आसानी से, क्या करेंगे कि देखो ये तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/1 प्लस यहाँ से 2 लासा लेकर ऊपर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1 और अपन 2 प्लस √3, 2 से 2 कट गया, ठीक। आसानी से आप यहाँ पे लासा ले सकते हो कितना तुम कि 2 प्लस √3 और अपन में क्या हो जाएगा इधर से इसका गुणा हो जाएगा, तो √3 और 2 प्लस √3 और प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। तो इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि √3 और 2 प्लस √3 ये आपका आंसर हो जाएगा, अपॉन में √3 प्लस के, यानी ऐसे कर दो, ठीक है। चलते हैं आगे, और ऐसा अपन समझना, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, तो लो मैं अगर करोगे तुम्हें पता है कि हर में अगर कभी अनरूल्ड संख्या आती है तो क्या कहते हैं कंजुगेटिव गुणा कर दो, तो √3 लिखा हुआ है और 2 प्लस √3 इधर लिखा हुआ है और प्लस में 1 है और अपन में क्या है कि 2 प्लस √3, उसे कंजुगेटिव गुणा करेंगे तो यानी 2 माइनस √3 का और 2 माइनस √3 का गुणा करेंगे, तो आप जानते हो कि a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, आगे ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या होगा कि ऊपर होगा √3 है ये, और इसमें बेटा इसका गुणा होगा अलग अलग करके दोनों तरफ से, यानी 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3 और प्लस 1 है ये, इसमें करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ये तो क्लियर है। अपॉन में दोनों करोगे तो a² मतलब 4 और इसका अंडू हट जाएगा 3, इसका अंडू हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से देखो इसका भी हट जाएगा क्या √3 और यहाँ पर 4 माइनस 3 प्लस के 2 माइनस √ और अपॉन में 1, देखो ये 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गई तो 1 ही तो बचा, ठीक। अब ऊपर से ऐसे क्या होगा कि √3 और यहाँ से 1 हो गया और प्लस के 2 माइनस के √3 और √3 से √ कट गया, आंसर कितना आएगा 2, समझ गया। या तो इतना बड़ा नहीं करते या फिर ऐसे कर लेते डायरेक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को लासा लेके क्या करोगे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके उसका मान रख देना, या फिर कोसी आ जाए, शायद कोसेक आ जाए, चलो आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब कौन सा क्या करना है आपको, अब है कि देखिए सिद्ध कीजिए, अब दे रखा है सिद्ध कीजिए, आपके सामने दे रखा है कि ABC और इतना कैसे है, तो देखो जल्दी से करेंगे हम। क्या है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज दे रखा है ABC, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कैसे, कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमें BC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, B प्लस C बनाए रखेंगे, A को उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस A। अब हमें 2 अपॉन में आ रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो B प्लस C भाग देकर, हाँ भाग देकर, क्या सेक की बात आ रही है, तो भाग देकर सेक लेने पर, तो सेक लेंगे तो अपॉन 2, और क्या लेना है हमें, सेक लेना है। ठीक, बराबर क्या करेंगे, सेक, अब 180 अपॉन 2 अलग अलग दे दो, माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा अलग अलग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आएगा सेक, तो ये सेम रहेगा ही, सेक B प्लस C अपॉन 2 बराबर सेक, यानी ये होता है 90, क्या हो जाएगा 90, होगा नहीं होगा, देखो सेक कट के हो जाएगा 90 माइनस A/2, और 90 माइनस थीटा होता है, तो क्या होता है, सेक होता है कोसेक में चेंज, माइनस और चिन्ह वही रहता है, तो क्या हो जाएगा A/2 हो गया सिद्ध, यही सिद्ध करवाना था। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करें, सिद्ध कीजिए कि साइनस के थीटा माइनस कॉस के थीटा बराबर 2 साइनस के थीटा माइनस, वैसे ऐसे क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, क्योंकि पाइथागोरस उस पर फॉलो कर रहा है, एक इस पर कर रहा है बेटा, ये जा रहा है उस पर, क्या कहते हैं, तो देखिए इस वैसे ऐसा था, क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, पर छोड़ो कोई बात नहीं। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि साइन इसके थीटा प्लस कॉस इसके थीटा बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, कॉस उधर भेजेंगे, या कॉस को मतलब साइन को भेज दो उधर, तो कॉस इसके थीटा बराबर 1 माइनस साइन इसके थीटा, तो यानी सॉरी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस इसकी जब हम क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए आप, कि यहाँ पे लिखा है साइन इसके थीटा, हम सॉरी पहले लेंगे LHS सिद्ध करना है, तो LHS लेंगे, साइन इसके थीटा माइनस कॉस इसके थीटा, तो अब क्या करेंगे, साइन इसके थीटा तो लिखा ही है, अब कॉस थीटा का मान रख देंगे कितना, कि माइनस, तो यहाँ पर और 1 माइनस साइन इसके थीटा, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इसके थीटा माइनस 1 और प्लस के साइन इसके थीटा, और प्लस के साइन क्या हो जाएंगे, 2 साइन इसके थीटा माइनस 1, यानी सिद्ध हुआ नहीं हुआ। हम कह सकते हैं RHS बराबर, सॉरी LHS बराबर या RHS दोनों बराबर ही है, कैसे ही कह दो, ठीक है, दोनों बराबर होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्व पर। क्वेश्चन दे रखा है आगे, कॉस 30 बराबर इतने का मान दे रखा है, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध आसानी से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए तुम, कॉस 30 यानी LHS ले लो, LHS लिया तो कॉस 30 का मान होता है सर जी √3/2। अब ऐसे ही इधर हमने क्या ले लिया, RHS, दोनों बराबर होते नहीं होते, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, इनका साइन 30 का और कॉस 60 का होता है इतना। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे लासा लेंगे दोनों का, ऊपर का ऊपर लिया हमने, तो 2 हो गया ऊपर का 2, और √3 प्लस √3, ऐसे यहाँ पर क्या लिया 2 हुआ, तो 2 + 1 और 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा यानी 2√3, ओपन में 1 2 4 यानी कितना आएगा 4, और इससे काट देंगे बेटा 2, यानी आंसर कितना आएगा √3/2, यानी हम कह सकते हैं देखो ये भी, यानी LHS बराबर RHS। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन अब क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः कोण कितने हो, यानी वही बात है, त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है, यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, योगफल होता है कि A + B + C बराबर 180, ये सिद्ध करके लाना है, या इससे कौन सिद्ध कर दो, अब या तो इससे सिद्ध कर दो या इससे सिद्ध कर दो, तो हम इससे वो सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें BC चाहिए, ध्यान रखना है, तो B + C बराबर 180 माइनस क्या करेंगे A कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारा 2 चाहिए नहीं, तो हम कह देंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, कॉस लेने पर कह दिया, तो क्या करेंगे कॉस
बी प्लस सी बहुत सिंपल होते हैं, कॉस 180 माइनस ए। सर ये तो सेम है एक तरफ तो हमने कॉस लिख लिया, कॉस बी प्लस सी बराबर कॉस 180 माइनस थीटा होता है, तो दूसरे में क्या होता है 80 180 में निस्बत चेंज होती नहीं, और दूसरे में साइन प्लस का होता है सेक होता है, तो ये माइनस का होगा और कॉस ए आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया माइनस के कॉस ए। ठीक है, इसे सिद्ध होता है कि सिद्ध हो गया इतना सिद्धम, यानी हम कह सकते हैं बेटा हमने बहुत मेहनत की आपके लिए क्वेश्चन लाने के लिए, तो आप भी इस मेहनत का कुछ ना कुछ लाभ उठाएं और आप अच्छे नंबर लेके आएँ तो हमें भी खुशी होगी। और ऐसा भरोसा ऐसा मत सोचना कभी कि क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, ये क्वेश्चन भर भर के आएंगे और पूर्ण रूप से आएंगे, परेशान मत रहिए। नहीं आए तो बात करना, पहले सब 10 दिन बचे हुए हैं पेपर के लिए। थैंक यू।